न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई रिपोर्टर रोहिता सिंह फुफाल की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस का। मुक्तखंड साहित्य समिति के तत्वाधान में पुस्तक विमोचन समारोह। दुर्ग कांग्रेसियों ने भाजपा विरोधी नारा लगाते पुतला किया दहन। मुख्य बाधिर युवती के साथ छेड़छाड़। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुक्तखंड साहित्य समिति के तत्वाधान में पुस्तक विमोचन समारोह। मुक्तखंड साहित्य समिति के तत्वाधान सेक्टर 10 के इंडियन कॉपी हाउस के मल्टीपर्पज हॉल में 2 पुस्तक, एक हिंदी काव्य संग्रह जिसका नाम फिर भी चलना होगा एवं दूसरा बांग्ला काव्य संग्रह जिसका नाम है कखोन जो कौन कथा कविता हो जाए, अर्थात कब कौन सी बातें कविता बन जाती। इनका विमोचन हुआ। विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि भिलाई इस्पात संयंत्र महाप्रबंधक NK बंछोर, साथ में गोविंद पाल, अनिल कुमार, कैलाश कुमार जैन, बर्मेचा, नरेंद्र कुमार सिक्केवाल, दुलाल समझदार रहे। इसके अलावा कृतिकार प्रकाश चंद्र मंडल भी मंच पर विराजमान रहे। कार्यक्रम संचालन शीशलता शालू ने की। सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर सभी अतिथियों का स्वागत कर पुस्तक का विमोचन किया। बंछोर ने कहा कि मुक्तखंड साहित्य समिति जिस तरीके से पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम करते रही हैं, उन्हें बधाई। प्रकाश मंडल को भी पुस्तक विमोचन के लिए बहुत बहुत बधाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के इस भिलाई शहर में भलाई के लिए मुक्तखंड साहित्य समिति भिलाई द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही अनुकरणीय है। बधाई के पात्र हैं इस साहित्य समिति के, क्योंकि नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रकाश चंद्र मंडल जी ने जो अपनी कविताओं का संग्रह किया उसका आज विमोचन यहाँ हुआ और उनको प्रोत्साहित करने का काम यह साहित्य समिति कर रही है। तो ये आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और आज जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम लोग हैं, उसमें साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो अपने पुराने जो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य थे उनको अपने संग्रह से एक विमोचित करके आने वाली पीढ़ी के लिए संजो कर जाएं, ताकि ये साहित्य, हिंदी साहित्य और जितने भी भाषाओं के साहित्य उनका संकलन हो और उसको हम आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि साहित्य से बहुत सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिलती हैं। तो ये एक ऐसा प्रयास जो मुक्तखंड साहित्य समिति ने किया है और प्रकाश चंद्र मंडल द्वारा एक अच्छी पहल कि उन्होंने हिंदी और बांग्ला दोनों में अपने संग्रह आज विमोचित किए, तो सब बधाई के पात्र हैं। सबको शुभकामनाएं है। मैं नरेंद्र कुमार बंछोर, मैं अध्यक्ष हूँ ऑब्जर्वेशन भिलाई स्टील प्लांट का, साथ में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के जो परिवेश है, हम सब इस्पात कर्मचारी, कोई भूतपूर्व जो वर्तमान में हैं, अधिकांश हम लोग सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट के कार्यरत है और भिलाई इस्पात संयंत्र के साहित्यिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हम जो इस्पात ढालते हैं, उसके बाद साहित्यिक क्षेत्र में इस समाज को, इस देश को एक अच्छा वातावरण देने के लिए साहित्य की हम लोग सेवा करते हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच जो आज के मुख्य अतिथि एक संयंत्र से जुड़े हुए हैं, महाप्रबंधक है और स्टील फेडरेशन इंडिया के चेयरमैन भी है और हमारे ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। उनका सानिध्य हमें मिलता रहता है क्योंकि हम सब इस भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए हैं। मैं भी भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी, जिनके पुस्तक विमोचन वो भी भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी रहे, यानी हम सब भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो इस्पात ढालने के साथ साथ, इतने काम करने के साथ साथ हम लोग साहित्य से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच आज के जो विशिष्ट अतिथि के रूम में जो हमारे अनिल कुमार साहब, जो उत्कर्ष जो स्मॉल फाइनेंस के जो शाखा प्रबंधक, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। हमारे जो कैलाश कुमार बर्मेचा साहब, जो हमारे प्रधान संरक्षक जी, वो उनका हमेशा सानिध्य में, उनके सानिध्य में आज ये मुक्तखंड साहित्य समिति लगातार निरंतर काम करते जा रही हैं और उनका भी सहयोग मिलता रहता है। इसके बाद हमारे नरेंद्र कुमार सिक्केवाल साहब, जो हमारे महासचिव है, आज पुलिस अधीक्षक CID, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी अपने संपूर्ण ऊर्जा के साथ मुक्तखंड के लिए काम करते आ रहे हैं। और हमारे जो संचालन कर रही थी शीशलता शालू जी,
वो भी मुक्तकंड से शुरुआती दौर से विगत 30 साल से जुड़ी हुई है। इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग हमारे सदस्य लोग जुड़े हुए हैं और मुक्तकंड साहित्य समिति को एक दिशा देने के लिए और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, साहित्यिक क्षेत्र में निरंतर लेखन के लिए हम लोग उत्साह देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसी की कड़ी में हमारे जो आज के जो कृतिकार है, जो प्रकाश चंद्र मंडल, उन्होंने 2 पुस्तक प्रकाशित किए हैं और उनका विमोचन आज हुआ है। एक पुस्तक है फिर भी चलना होगा, जिन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से समाज के अलग अलग दिशाओं पर, अलग अलग विसंगतियों पर उकेरने का प्रयास किया है। समाज के जो हमारे अंधकार क्षेत्र है, उस अंधकार को रोशनी कैसे दिया जा सकता है, उसकी ओर ये इंगित करता है। और जो फिर इसके बाद एक बंगला काव्य संग्रह, यानी कब कौन सी बातें कविता हो जाए, उसमें भी इसी तरह हमारे समाज की विसंगतियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्योंकि संवेदनशील देश हमारा मानव प्रवृत्ति है। आज हम देख रहे हैं किस तरह से मानव अपने साहित्य और चेतना से अभाव के कारण किस तरह पाशविकता हो रहे हैं। आज की घटना देखिए किस तरह से एक वही उसी के आधार पर बता रहा हूँ। उसी का से आज का मेन कार्यक्रम वही पुस्तक है। पुस्तक लिखने का उद्देश्य यही है कि मानवीय संवेदना को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मुक्तकंड साहित्य समिति के हम बधाई देते हैं और हमारे जो निरंतर लिख रहे हैं, जो और मैं आशा करता हूँ कि और भी निरंतर और पुस्तक उनके आते रहे। मैं गोविंद पाल, मुक्तकंड साहित्य समिति के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और हमारा ये कार्यक्रम को कवर किए हैं। आज मुक्तकंड साहित्य समिति के तत्वावधान में 2 पुस्तकों का मैंने विमोचन किया है। उसमें भिलाई के जनरल मैनेजर हमारे बीच उपस्थित हैं, वर्मेचा साहब हैं, शीशलता सालू जी हैं, मेरी पत्नी सुमिता मंडल है, गोविंद पाल जी है। मैं 2 किताबों का जो विमोचन किया उसका नाम है फिर भी चलना होगा। दूसरा है बांग्ला में कौन जे कौन कथा कविता हो जाए, मतलब कब कौन सी बात कविता बन जाता है। खास है इसमें तो मतलब हर दिशाओं में लेके मैंने ये कविता को लिखा है। कोई पर्टिकुलर कोई कारण से नहीं लिखा, मैंने हर वर्ग इस कविता को पढ़ सकता है। अच्छी कविता है, देश हित में है और समाज के लिए है। पुस्तक विमोचन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुक्तकंड साहित्य समिति के एकदम सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी प्रकाश चंद्र मंडल जी ने किताबें लिखी है और इनकी किताबों का विमोचन कराने में जो हमें आनंद आ रहा है वो शब्दों में नहीं कह सकते हम आपको, और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और हम आशा करते हैं कि ऐसे निरंतर ये लिखते रहें, समाज के को एक नई दिशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। मैं कैलाश कुमार जैन। मैं प्रकाश चंद्र मंडल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनकी 2 पुस्तकें आई है, एक बांग्ला में, एक हिंदी में, और चाहते हैं कि नए नए साहित्यकारों को ऐसा मौका मुक्तकंड साहित्य समिति हमेशा देते रहे। इसी आशा के साथ मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि जो भी थोड़ा साहित्य लिखना चाहते हैं तो आइए हमारी संस्था से जुड़िए और हमारे अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, सबके सहयोग से हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे और समाज को नई दिशा देंगे। मैं शीशलता गजेंद्र शालू, मुक्तकंड साहित्य समिति की उपाध्यक्ष। दुर्ग कांग्रेसियों ने भाजपा विरोधी नारा लगाते हुए पुतला दहन किया। दुर्ग में कांग्रेसियों ने भाजपा विरोधी नारे लगाते हुए पुतला दहन कार्यक्रम किया। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए हृदय विदारक विभत्स घटना के विरोध में दुर्ग पटेल चौक में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री राजेंद्र साहू ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार अपराध में और आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हुआ। अपराधी निरंकुश हो चुके हैं। नशे के कारोबारियों पर सरकार लगाम नहीं कस पा रही। आरोपी की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और आरोपी को फांसी की सजा मिले। पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता समर्थक शामिल हुए। आपको बता दें, पीपीसी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कांग्रेस विधायक संगीता सिंह की अगुवाई में 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जो घटना स्थल पर जाकर पीड़ित परिवार और पुलिस की भूमिका की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपेगी। मुख्य बाधित युवती के साथ छेड़छाड़।
दुर्ग से फिर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां एक मुकबाधिर युवती के साथ छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया। 2 दिन पहले 6 साल की मासूम के साथ हुए बलात्कार और निर्मम हत्या का मामला भी पूरी तरह से शांति भी नहीं हुआ था कि दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में फिर एक बार युवती से छेड़छाड़ का मामला गरमा गया। आपको बता दें, घटना के वक्त घर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी तमेश्वर यादव ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। आरोपी तिरगा झोला गांव का निवासी बताया जा रहा है, जो कि कातुल बोर्ड एरिया में रहकर मजदूरी का काम करता है। परिजनों के मुताबिक आरोपी मुकबाधिर युवती का जीजा है। हालांकि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। ये एक छेड़छाड़ का मामला आया है। एक मुकबाधिर लड़की है, इसका नाम सिद्धू साहू है, उम्र 19 साल की है, कातुल बोर्ड की रहने वाली है, जिसकी मम्मी आके रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसकी लड़की के साथ तिरगा झोला का रहने वाला जो तमेश्वर यादव है, इसके हाथ बाह को पकड़कर छेड़खानी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किए हैं। आरोपी हिरासत में? जी, हिरासत में ले लिए हैं आरोपी को। क्या माना जाए कि अगर बच्ची चिल्लाती नहीं तो उसके साथ भी उस तरीके से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे देता आरोपी जो है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आरोपी और जो लड़की के पिता वो दोस्त हैं आपस में? जी, एक साथ मजदूरी करते हैं, पूरा जान पहचान है। जो आरोपी की मंशा क्या थी, उसने क्यों मुकबाधिर लड़के को निशाना बनाया, क्यों उसके साथ ऐसा छेड़छाड़ किया? अभी ऐसा नहीं बताए, पूछताछ चल रहा है। क्या मतलब वो भी चाचा बोलती होगी? हाँ, चाचा बोलते, घर में आना जाना रहता है। किस प्रकार से घटना हुई? आज सुबह वो पहुंचा, फिर किस तरीके से उसके घर में उसका छोटा भाई भी था, क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे? पूछताछ चल रहा है, अभी जांच जारी है, तो बता। ठीक है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।